हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरी गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा है और ये देखिए मेरे लाला, मेरे लाली सभी लोग इस तरीके से ब्लैंकेट में पूरी तरीके से 2 ही दिन से ये कल भी लाला लाली का मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया था, बस मेरी किशोरी को मैंने बहुत हल्का एक माला पहनाया है क्योंकि लाडो का श्रृंगार बहुत आवश्यक होता है जी। लेकिन देखिए मैंने अपनी लाडो लाडली को नहीं पहनाया है, श्रृंगार नहीं किया है किसी का भी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, भैया को ज़रा भी कष्ट ना हो मेरी लाडो को। तो जी आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा है बहुत ही ज़्यादा अहम है। फिर से एक नई चर्चा, एक नया विषय लेकर के आप लोगों के साथ आ गई हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही तुरंत ही मिल जाए जी। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। आज का जो विषय है अति आवश्यक विषय है कि मेरे लड्डू बाबू लाडो, मेरे लाला की, मेरे श्रीमन नारायण की प्रिय तुलसी मैया आखिर क्यों सूख जाती हैं घरों में? क्या कमी रह जाती है? क्या है कारण जो तुलसी माता बार बार सूखती हैं और क्या देती हैं वो शुभ और अशुभ संकेत? तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। जी तो देखिए सबसे पहली बात कि तुलसी मैया यदि आपके घर पे सूख जाती हैं, ठीक है, यदि तुलसी मैया आपके घर पे सूखती हैं तो ये इसका जो संकेत है वो कहीं से भी शुभ नहीं है जी। संकेत अशुभ ही होता है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए सर्दियों में जो है तुलसी माता थोड़ा उनका जो पत्ते हैं, जो थोड़ी उनमें जो कहते हैं हरियाली होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सूखती माँ तब भी नहीं है पूरी तरीके से, खास तौर से उन घरों में जिन घरों में साक्षात मेरे लड्डू बाबू लाडो विराजमान हो जी। ठीक है, यदि फिर भी आपकी तुलसी जी सूखती हैं, बार बार सूखती हैं, आप उनको लेके आते हैं, आप शुभ दिन भी लेकर के आ रहे हैं, फिर भी लगा रहे हैं, फिर भी सूख रही हैं, तो क्या कारण हो सकता है? जिसका सबसे पहला कारण होता है आपके घर में तुलसी मैया का बार बार सूखने का वास्तु दोष, पितृ दोष। ये कोई मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल ये सच बात है। यदि आपके घर पे किसी की बुरी नज़र लगी है, ठीक है, किसी ने कुछ कहते हैं कि करते हैं लोग, देखिए दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे लड्डू बाबू लाडो विराजमान है उस घर में ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ प्रवेश ही गलत चीज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। यदि फिर भी आपके घर में बार बार तुलसी जी सूख रही हैं तो उसके अशुभ संकेत बिल्कुल हैं, जैसे कि आपके घर पे हो सकता है जो आपने जहाँ पे तुलसी माता को विराजमान किया है वो जो दिशा है वो उनकी दिशा अनुकूल नहीं है, ठीक है। हमेशा तुलसी मैया को ईशान कोण में आप विराजमान करिए, पूर्व दिशा में आप विराजमान करिए, कभी भी आप दक्षिण की दिशा में, पश्चिम की दिशा में तुलसी माता को विराजमान मत करिए जी, ठीक है। पहली बात तो ये आ जाती है। फिर आती है आपकी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है। तुलसी मैया बहुत ज़्यादा पाक, बहुत ज़्यादा सफाई उनको प्रिय है, उनको भी देखिए यदि कोई जब नहीं छूने वाली स्त्री होती है, ठीक है, तब भी अगर वो स्पर्श कर देती हैं या ऐसी जगहों पे रखी हुई हैं, आपने विराजमान किया है तुलसी माँ को जहाँ से लोगों का बार बार आना जाना लगा रहता है, जो कि झाड़ू पोछा लेके लोग आगे निकलते हैं और गंदे कपड़े पहन के निकलते हैं, या आपके यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला आता है वो निकलता है छूते हुए, जहाँ बार बार लोग निकलते हैं वो स्वच्छ है नहीं है, अशुद्धि के उसमें भी हैं, तब भी निकलते हैं, तो भी तुलसी मैया अक्सर ही सूख जाती हैं जी, ठीक है। फिर रीज़न आता है, देखिए पानी हमें ना बहुत ज़्यादा देना होता है तुलसी माँ को, ना ही बहुत कम देना होता है। गर्मी की बात अलग होती है, गर्मियों में जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, जो रज होती है, तब आप पानी दीजिए, तब आप उनको सींचिए, लेकिन सर्दियों में बहुत ही कम जल दीजिए,
ये भी रीज़न होता है सूखने का तुलसी मैया। फिर बात आती है धूप की। यदि आपने ऐसे स्थान पे विराजमान किया जहाँ पे धूप आती ही नहीं है, बहुत हल्की आती है, लोग क्या करते हैं कि अपने आंगन में, जैसे ऊपर जाल है और नीचे आंगन है, उन्होंने वहाँ पे विराजमान कर लिया होता है, लेकिन वहाँ पे ना धूप आती है ना प्रॉपर उनको वेंटिलेशन अच्छे से मिल पाता है हवा का, इस वजह से भी तुलसी मैया सूख जाती हैं। देखिए कुछ रीजंस तो ये हो सकते हैं। फिर कुछ जो रीज़न होते हैं वो रीज़न, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यदि आपके घर पे किसी का भी बुरा नज़र लगी है, जैसे जब बहुत सारे लोग जैसे निकलते हैं तो आपके घर के पास से किसी की कैसी नज़र होती है हमें नहीं पता। लोग घर देखते हैं, अगर आपका घर बहुत सुंदर आपने सजाया हुआ तो भी कहते हैं हाय कितना सुंदर है, तो भी उससे क्या होता है कि नज़र घर पे लग जाती है। और जो घर पे नज़र होती है, लगती है, वो नज़र का जो पाप, जो दोष होता है वो तुलसी मैया अपने ऊपर ले लेती हैं। ठीक है जी। और फिर एक सबसे बड़ा फिर उसके बाद का रीज़न होता है कि आने वाले समय में, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आने वाले समय में क्या अशुभ संकेत होते हैं, तो जी बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि अचानक से आप सब कुछ कर रहे हैं, धूप में भी तुलसी मैया रख रहे हैं, विराजमान किया है, आप उनको सींच भी टाइम से रहें, ज़्यादा भी नहीं सींच रहे, फिर भी अगर तुलसी मैया का जो है वो बार बार उनका पौधा सूख रहा है, इसका मतलब आने वाले समय में आपके यहाँ पे हो सकता है, कभी ऐसा ना हो, मेरे लड्डू लाडो की असीम कृपा सब पे बरसे, लेकिन आने वाले समय में कुछ अच्छा ना हो, मतलब जैसे कोई अशुभ संकेत हो सकते हैं या कुछ छोटी हानि हो सकती है, छोटी ही हानि हो सकती है, व्यापार में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिएगा, ये भी विश्वास रखिएगा, संकेत ज़रूर आपको अशुभ मिलते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए पहले ही तुलसी मैया वो जो आपके ऊपर संकट होता है उसको ले चुकी होती हैं जी। ठीक है, तो पहले से ही देखिए वो संकट ले चुकी होती हैं, और कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़े संकट को भी मेरे लाला की कृपा से तुलसी मैया उसको भी बिल्कुल छोटा कर देती हैं जी। ठीक है, तो ये सारे अशुभ संकेत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये मानी हुई बात है कि यदि कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये मानी हुई बात है जी। और देखिए एक ये भी रीज़न होता है, आपको मैं सबसे बड़ा रीज़न अब बताती हूँ। जिन घर की महिलाएं ये जो कार्य होता है करती हैं, उन घर की तुलसी भी अपने आप ही सूखती हैं। जो सुबह देर से उठना, उनका घर बाद में साफ़ होना, सबसे पहले किचन में जा कर के अपना चाय नाश्ता बना लेना, स्नान बिना किए हुए किचन में जाना, घर को देर से सफाई करना बिल्कुल लास्ट का काम हो जाता है, खाना भी बन जाता है। ठीक है, पूजा पाठ का भी कोई भरोसा नहीं है, 1 बजे 2 बजे कर रही हैं, तो ये भी जो मुख्य कारण होते हैं दरिद्रता के, जिसको आप कहते हो, वो भी ये मुख्य कारण होता है तुलसी माँ का बार बार सूख जाना, क्योंकि तुलसी मैया को महालक्ष्मी माने और प्रिया है वो श्याम मेरे श्रीमन नारायण की, उनको भी वही स्थान दिया गया है। ठीक है, कभी व्यापार में आपकी उथल पुथल हो देखिए, या कोई और जैसी आपको धन की कमी या कुछ ऐसा होता है, तो भी पहले ही संकेत मिल जाता है, तुलसी मैया जो होती हैं उन घरों में नहीं टिकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तुलसी माता को यदि आपने विराजमान किया हुआ है, जो दिशाएं मैंने बताई उनमें, तो आपको सबसे पहले उनको पूर्व की दिशा में रखिए या ईशान कोण में रखिए। उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, तो आप ईशान कोण में रख सकती हैं। सुबह शाम आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, भले ही आप सुबह दीपक ना प्रज्वलित करें, लेकिन जल आपको सुबह देना होता है, सींचना होता है तुलसी माँ को, और जो दीपक प्रज्वलित करना होता है वो शाम को करना होता है। जहाँ पे भी आप तुलसी मैया को विराजमान करिए, थोड़ी ऊंचाई पे विराजमान करिए, ठीक है, जिससे कोई भी आने जाने वाले लोग उनको स्पर्श ना कर सकें। ठीक है, जहाँ पे भी आप तुलसी मैया को विराजमान करिए, आपके आसपास में कूड़ा नहीं होना चाहिए, या कूड़े की आपने जैसे बाल्टी बहुत सारे लोग रख देते हैं, डस्टबिन रख देते हैं, तो ये मत करिए।
गोबर गाय का जो होता है शुद्ध, जो मतलब ताज़ा गाय का गोबर लाके अपने जो आपका मेन गेट है, देखिए ये बहुत अहम है, मेन गेट पे आपको थोड़ा सा गोबर अपनी जो दीवार होती है गेट के अगल बगल की, वहाँ पे लीप दीजिए और स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक को बहुत ही सुंदरता से बनाइए, बिल्कुल कुमकुम रोली से सजा के। जहाँ पे आप तुलसी मैया को विराजमान करेंगे, आप चाहें तो वहाँ पे भी गोबर से आप लीप सकते हैं, कभी भी आपकी तुलसी मैया नहीं सूखेंगी। जल सुबह सींचिए, शाम को दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। मेरे लाला लाली के ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ लड्डू बाबू लाडो विराजमान हो वहाँ तुलसी मैया सूख जाएं जी, ठीक है। फिर एक अहम बात आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी मैया में भोलेनाथ बाबा की शिवलिंग रख देते हैं। भैया ऐसा बिल्कुल ना करिए, शिवलिंग तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पे तो तुलसी मैया का तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ता, ना छुआ स्पर्श किया हुआ भी चढ़ता है, तो ये तो महापाप है। आप तुलसी मैया के पास उनके गमले में आप शालिग्राम महाराज जी को स्थापित कर दीजिए। छोटे से जो शालिग्राम महाराज जी होते हैं, आप उनको कलावा के स्वरूपी वस्त्र धारण करके आप उनको तुलसी मैया में विराजमान करिए, कभी भी आपकी तुलसी माँ नहीं सूखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके के नियम आप कर सकते हैं। घर में शुद्धता का माहौल रखिए, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखिए। अपने घर के जो आपको मुख्य द्वार है, ज़रूर आपको पानी डाल के धुलना होता है। ना पानी डाल पाइए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करिए, जल हल्का सा छिड़क दीजिए, आप पोंछा लगा दीजिए, लेकिन ज़रूर करिए। पहली झाड़ू खुद लगाइए, उसके बाद में जो आपके मेड आते हैं आप उनसे सफाई कराइए। ऐसे ही मैं भी करती हूँ, ठीक है। और शाम को दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती ज़रूर प्रज्वलित करिए माँ के पास में। देखिए कई बार ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बहुत पानी डाल दिया है, इस वजह से भी, जल सींचने से भी उनकी जो पत्ती है उनकी रौनक चली जाती है और धीमे धीमे वो सूख जाती हैं। तो पानी बहुत कम डालिए, ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। और इस तरीके से आप तुलसी माता की पूजन करिए, अच्छे से उनकी अर्चन करिए। कभी भी माँ नहीं सूख सकती। जहाँ पे लाला विराजमान है, मेरे बिहारी लाला विराजमान है, वहाँ तो कभी भी नहीं जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुभ संकेत क्या होते हैं। देखिए सब कुछ शुभ ही शुभ है, जहाँ लड्डू बाबू लाडो विराजमान है वो सब कुछ वहाँ पे शुभ ही शुभ होता है, लेकिन तुलसी मैया भी दे देती हैं संकेत। जैसे कि उनकी जो आप देखेंगे कि आप जल भी उनको रोज ही तरीके का ही डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनका पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, मंजरियाँ भी खूब फूटती हैं और पौधे भी खूब अच्छे से हरा भरा हो जाता है। और जो आपके गमले हैं उनमें भी आप देखेंगे कि तुलसी मैया का जो पौधा है वो अपने आप से ही जो है वो निकलने लगता है। तो ये सारे शुभ संकेत होते हैं जी। और शुभ ही शुभ होता है। आप सच्चे हृदय से पूजन अर्चन करिए, लड्डू बाबू लाडो की सेवा, तुलसी मैया की सेवा करिए, सब कुछ शुभ ही शुभ है। उस घर में कभी भी मैं नहीं मानती कि कोई भी गलत चीज़ प्रवेश कर सकती है, किसी की हाय टोना टटका कुछ भी लग सकता है। तो बस शुद्ध मन से लाला लाली की सेवा करिए, माँ तुलसी की सेवा करिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए। दोष बहुत सारे लोग बताते हैं पितृ दोष की वजह से भी नहीं होता है, ऐसा भी है जी, बिल्कुल हो सकता है ये। यदि आप सच्चे भाव से मेरे लाला लाली की सेवा करते हुए माँ तुलसी की सेवा करेंगे, कभी भी आपकी तुलसी मैया नहीं सूखेंगी जी। उनकी मंजरियाँ जरूर हटा दिया करिए। मंजरी हट जाने से तुलसी माता के ऊपर से समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा बोझ हट जाता है जी। तो ये था मेरा आज के कुछ भाव, मेरे भाव। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे जी। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में ना जाए, लेकिन हाँ, जहाँ तुलसी मैया जब आपके घर में बार बार लगाने से भी सूखे तो जरूर थोड़ा सा चेत जाइए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। लाला लाली का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।